एक जगह मैं कथा कर रहा था, हमने कहा पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, पत्नी अपने पति के अनुकूल होवे। एक माता जी खड़ी हो गई, बोली स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ माता जी कौन सी बात नहीं समझी। बोली हमारा आचरण कैसा हो। बोले पति के अनुकूल हो, हमारे आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे। और पति का आचरण कैसा हो, ये रात को 11 बजे चले आए, 2 बजे चले आए और वो भी झूम कर चले आ रहे। क्यों? ये तो गंभीरता बात है कि नहीं? माताओं को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? यदि पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो तो पति का आचरण कैसा होना चाहिए, याद रखना प्यारे। तो सबसे पहले तो हम माताओं को समझाना चाहेंगे इस बात के लिए, क्योंकि माताओं के मन में भी ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा जो कुछ है सब हमारे लिए, प्रतिबंध है तो हमारे लिए। याद रखना माताओं, सबसे ज्यादा सुरक्षा आपको दी जाती है। आपको सुरक्षा क्यों है? बोले जिस समय आप कुंवारी थी उस समय आपके पिता आपका भाई का संरक्षण आपको दिया गया। जिस समय आप नारी बनी, कुंवारी से नारी बनी, तो आपके पति का संरक्षण मिला। और आप नारी से मातारी बनी तो आपके पुत्र और पति दोनों का संरक्षण आपको प्राप्त हुआ। लेकिन याद रखना, नारी जाति को सुरक्षा है। नारी जाति को सुरक्षा क्यों है ऐसे समझना माताओं, क्योंकि कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो। सुरक्षा तो आपको दी जाती है। और इनकी कंडीशन, तो इनकी कंडीशन भी हम आपको बताते हैं माताओं। जैसे बताओ किराने की दुकान होती है, और ईमानदारी से बताना किराने की दुकान में जो काजू बादाम किशमिश के डिब्बे होते हैं, दुकानदार सुबह दुकान खोलता है तो काजू बादाम किशमिश के डिब्बे बाहर रख देता है, और जब दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के डिब्बे अंदर रख देता है। और लेकिन किसी दुकानदार ने आज तक नमक के बोरे अंदर रखे? किसी ने नहीं रखे। इसलिए माताओं, समाज में कीमत तो आपकी है, ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है। इसलिए कीमत तो आपकी दी जाती है। याद रखना, बोले कौशल्यादि नार प्रिय, अरे कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब आचरण पुनीत। आचरण पुनीत क्या है? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। जो नारी अपने पति के अनुकूल होती है, तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके घर में भगवान का चरण आता है। ऐसी माता कौशल्या है। और ऐसा ही नहीं प्यारे, याद रखना, केवल एक पक्ष की बात नहीं है, यहाँ गोस्वामी जी दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। क्या? बोले दंपति धर्म, बोले दंपति धर्म अरिया चिरण नीका, ओ अजहो गाभ श्रुति जिन कहली का। दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। यदि माताएं अपने पति के अनुकूल रहेंगी तो पति को किसके अनुकूल रहना है प्यारे? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? अरे धर्म धुरंधर गुणो नित ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणो ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणो निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण विद ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय मति हरि साधन पानी, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग जानी। यहाँ पर प्यारे, यदि पत्नी अपने धर्म के अनुकूल रहेगी तो पति को धर्म के अनुकूल रहना पड़ेगा। यदि पति धर्म के अनुकूल नहीं होगा प्यारे, तो उनके घर में परमात्मा का चरण कभी नहीं आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दंपति धर्म, एक पक्ष की बात नहीं। यदि पति के अनुकूल है तो पति धर्म के अनुकूल होना चाहिए प्यारी, तब भगवान का चरण आता है। माता कौशल्या दशरथ के प्रति अनुकूल हैं और दशरथ जी धर्म के प्रति अनुकूल हैं। पति को धर्म के प्रति अनुकूल होना चाहिए, तब उनकी यहाँ भगवान का चरण आता है। ऐसे कौन है? बोले सोयंभू मनवर सतरूपा, और जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। ऐसे दंपति मनु शत्रुपा ने प्यारे, मनु जी ने एक दिन विचार किया, आज जब हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन भजन के लिए तड़प रही है,
लेकिन उसी समय शत्रुपा जी ने अपने पति को रोते देखा। शत्रुपा जी ने कहा, रोने की बात नहीं है, क्यों रो रही? मनु ने कहा कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन मैं आज तक भजन नहीं कर पाया। शत्रुपा जी ने कहा, कोई बात नहीं नाथ, जब जागे जब एहसास हो गया तभी से भजन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज जैसे शत्रुपा ने प्रेरणा दिया, आज गोस्वामी जी कहते हैं कि बरबस राज हरि सुतई तव दीना और नारी समेत गवन बन कीना। एक सत्यकेत राजा हुआ, एक तो मनु राजा है, एक सत्यकेत की कथा आती है। मनु भी जंगल में भजन करने गए और सत्यकेत भी भजन करने गया, लेकिन मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। दोनों की तपस्या में अंतर क्या हो गया प्यारे? जबकि दोनों जंगल में भजन करने गए, एक जैसी स्थिति है। प्रमाण क्या है? सत्यकेत भी एक दिन कोने में रो रहा था। पत्नी आई, पत्नी ने कहा, क्यों रो रहे हो? बोले, भजन नहीं किया। अरे भजन नहीं किया तो भजन करो, रोने की जरूरत क्या है? सत्यकेत ने कहा, हम ऐसे भजन नहीं करेंगे। बोले, फिर? बोले, हम राज्य को देना चाहते हैं। अच्छा तो दो। बोले, राज्य देने के लिए राज्य का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। बड़े बेटे को बुलाया गया। बड़े बेटे से कहा, मैं जंगल में भजन करने जाना चाहता हूँ, बेटा मैं राज्य देना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, हमने मना कब किया, लाओ राज्य को दो। मेरा कहने का मतलब है, आप कहेंगे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान देना प्यारे, सत्यकेत के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले, जेठे सुतई, बोले जेठे सुतई अरि राज नृपदीना। और यहाँ बरबस राज सुतई तब दीना। बरबस, बरबस कहते हैं जबरदस्ती। इसका मतलब मनु ने बेटों को राज दिया। बेटों ने कहा, पिताजी मैं राज को लेना नहीं चाहता, जब तक आप जिंदा हैं राज के अधिकारी आप हैं, मैं भला राज को नहीं ले सकता। लेकिन प्यारे, जब बेटा लेना नहीं चाहता है, बाप देना चाहता है, दोनों के बीच में जबरदस्ती हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बरबस राज हरि सुतई तब दीना और नारी समेत गवन बन कीना। और जिस समय प्यारे सत्यकेत ने राज दिया तो वहां बरबस नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले, जेठे सुतई अरे राज नृप दीना और हरियत आप गवन बन कीना। इसका मतलब क्या है? बेटा चाहता था कब बाप हमें राज दे और हम छक्का पंजा करके सब जुआ में उड़ा दें। इसका मतलब यही तो हुआ। आज मनु के बेटा राज्य लेना नहीं चाहते हैं और सत्यकेत ने एक सेकंड में अपने पिता का राज्य ले लिया। लेकिन दोनों के तप में अंतर क्या हो गया? बोले, मनु जिस समय तप करने के लिए गए प्यारे, तो पत्नी का समर्थन रहा। प्रमाण, बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। और वहां जेठे सुतई राज नृपदीना हरियत आप गवन बन कीना। पत्नी का सहयोग नहीं रहा। और याद रखना, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, लोग जबकि सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बारीक सुनाना चाहता हूं प्यारे। यदि पत्नी का सहयोग जीवन में पति के नहीं रहता है तो वहां राक्षस रावण का जन्म होता है। और जिस पत्नी का समर्थन पति के प्रति रहता है प्यारे, वहां राक्षस रावण नहीं बल्कि वहां भगवान का जन्म होता है। याद रखना, यदि कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा सकती थी, लेकिन कौशल्या ने अपने बेटे का त्याग तो कर दिया, लेकिन अपने पति दशरथ का त्याग नहीं किया। किसी ने कहा कि कौशल्या, जिस बेटे को तुमने जन्म दिया, क्या उस बेटे के साथ तुम 14 वर्ष के लिए बन नहीं जा सकती? कैसी तुम्हारी ममता है! यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो आज मैं अपने बेटों का साथ देती, पति का त्याग कर देती। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा? आज मैंने बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन पत्नी का धर्म क्या कहता है? बोले, पति का त्याग जीवन में किसी परिस्थिति में नहीं करना, उसी को धर्म कहते हैं प्यारे। आज कौशल्या ने बहुर समझोतिए धर्म से हानि, आज धर्म को देखा। धर्म क्या कहता है? बोले, यदि समय आए
तो पत्नी को संतान का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन पति का त्याग मरते दम तक नहीं करना चाहिए प्यारे। इसी का नाम धर्म होता है। और आज सत्यकेत की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ राज भोगती रही और पति जंगल में भजन करने चला गया। तब तो हुआ, लेकिन राक्षस रावण पैदा हो गया और वहां मनुष्य शत्रुपा के जीवन में बोले पंथ जात सोहत मत धीरा और ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। पहुँचे जाए देन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। नेमी शरण भूमि पर गए और दोनों जाके प्यारे दोनों में वार्तालाप होने लगी। मनु ने कहा कि देखो शत्रुपा, हम नेमी शरण भूमि पर भजन करने आए हैं। शत्रुपा ने कहा कि स्वामी, मैं भी तो तुम्हारे साथ भजन करने आई हूं। अरे मैं तो कहता हूं प्यारे, पति पत्नी मंदिर जावे तो एक साथ जावे, लेकिन पति और कहीं जाता है, पत्नी और कहीं जाती है। अरे जिस मंदिर में श्रद्धा हो, पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। आज नेमी शरण भूमि पर मनुष्य शत्रुपा दोनों एक साथ गए प्यारे। और जैसे दोनों एक साथ गए, मनु ने कहा अपनी पत्नी शत्रुपा से कि देखो हम भजन करने आए हैं, लेकिन हम खड़े होकर भजन करेंगे, लेकिन तुम यदि चाहो तो बैठकर भजन करना। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे तो आपकी पत्नी शत्रुपा भी खड़े होकर भजन करेगी। ये पत्नी का धर्म होता है। मनु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक पैर के बल खड़े होंगे तो तुम चाहो तो दोनों पैरों के बल खड़े रहना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, यदि आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। मनु ने कहा शत्रुपा से, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं केवल आहार करूंगा, और तुम चाहो तो तुम पूरा भोजन भी ले सकती हो, लेकिन याद रखना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, जो आप करेंगे वो आपकी पत्नी शत्रुपा करेगी, कुछ नहीं करेगी प्यारे। आज शत्रुपा ने क्या किया, बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो। क्या किया, बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो ओ करई आहार साक पलंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपने इस पंक्ति को कई बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने इस पंक्ति पर विचार किया, इस पंक्ति का भावार्थ हमें क्या कहता है, इस पंक्ति का भाव हमारे लिए क्या संकेत करता है। बोले करई आहार, क्या लिखा, बोले करई आहार अरे साक फल कंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा।